हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम स्टडी करेंगे ज़ाइगोमाइकोटिना के बारे में, इट्स स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस, संरचना, पोषण, जनन एवं महत्व। अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन फंगल ग्रुप मतलब कवक समूह पर एक समग्र अध्ययन। अब ज़ाइगोमाइकोटिना जो है, इट इज़ अंडर जीसी एन्सवर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ज़ाइगोमाइकोटिना का इंट्रोडक्शन हम देखें तो सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ लोअर फंजाई, ये निम्न श्रेणी के कवकों का एक समूह है। इट इज़ फाउंड इन सॉइल, डिकेइंग मैटर, फूड आइटम्स, मिट्टी, सड़े गले पदार्थों और खाद्य वस्तुओं में ये पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड सेप्रोफाइटिक, मुख्यतः ये स्थलीय एवं मृतजीवी होते हैं। देन हम बात करें इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो दे आर सीनोसाइटिक, मतलब ये नॉन सेप्टेट होते हैं। नॉन सेप्टेट का मतलब होता है, मान लीजिए ये फंगल स्ट्रक्चर है और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, और ये न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट हैं क्योंकि फंगस इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ क्या होगा, जब इनमें सेपरेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो हम इन्हें बोलेंगे कि दे आर नॉन सेप्टेट, ठीक है। और जब ऐसे न्यूक्लियसेस के बीच में सेपरेशन होगा तो फिर हम इसको सेप्टेट बोलेंगे। सो यूजुअली द फंगस ऑफ द ग्रुप ज़ाइगोमाइकोटिना आर नॉन सेप्टेट। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। रैपिड ग्रोथ इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स, मतलब आर्द्र वातावरण में इनकी तीव्र वृद्धि होती है। दे रिक्वायर मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ, गर्म जगह, वार्म प्लेसेस और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट फंगस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स आर राइजोपस, म्यूकर, पिलोबोलस। उदाहरण हैं इनके राइजोपस, म्यूकर और पिलोबोलस। और भी हम देखते हैं आगे इनके बारे में। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जो ज़ाइगोमाइकोटिना फंजाई हैं, दे आर सेप्रोफाइटिक, मतलब मृत जैव पदार्थों पर आश्रित मृतजीवी हैं ये। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देन दीज आर पैरासाइटिक, मतलब कुछ परपोषी होते हैं। दे आर सिम्बायोटिक, मतलब ये क्या करते हैं, सहजीवी होते हैं। एंड दे फॉर्म म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, मतलब यह सहजीवी संबंध भी पाए जाते हैं और सहजीविता ये अपनी लाइफ में दिखाते हैं, ठीक है। फिर हम इसके एक्सटर्नल डाइजेशन की बात करें तो इनमें जो एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, इट इज़ थ्रू सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स द्वारा बाह्य पाचन की प्रक्रिया इनमें होती है। तो ये हमने ज़ाइगोमाइकोटिना के न्यूट्रिशन की बात की। अब आगे देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अगर हम डायग्राम से समझें, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बाय राइजोपस फ्रॉम सबस्ट्रेट। अब ये जो आपको फंगस दिख रही है, इट इज़ राइजोपस, और ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन कर रहा है सबस्ट्रेट से। जिस भी सरफेस से ये जुड़ा रहता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, और राइजोइड्स के माध्यम से ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है। तो हमने अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझा। देन हम अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, सो asexual reproduction is by the means of sporangiospores, अलैंगिक जनन स्पोरेंजियोस्पोर द्वारा होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज मीन्स ऑफ बाय द मीन्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द मीन्स ऑफ जाइगोस्पोर। लैंगिक जनन जो होता है वो जाइगोट स्पोर द्वारा होता है।
है ना, जाइगोस्पोर्स बोलते हैं हम इनको। दे रिप्रोड्यूस रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशन, मतलब अनुकूल परिस्थितियाँ जब होती हैं, जब इनमें तीव्र जनन होता है। ठीक है। देन हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की, तो इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो स्पोरेंजिया के माध्यम से होता है, और स्पोरेंजिया जो होते हैं वो स्पोरेंजियोफोर्स पर उपस्थित होते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय एयर, मतलब वायु द्वारा फैलने वाले अचल बीजाणु ये होते हैं। रैपिड स्प्रेड होता है, मतलब इनका जो प्रसार होता है वो तीव्र होता है। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या लैंगिक जनन की बात करें इनमें, तो ये जो जनन है ये फ्यूजन ऑफ गैमेटैंजिया की वजह से होता है, जाइगोस्पोर के माध्यम से। युग्मकों के मिलन से जाइगोट स्पोर बनता है, जाइगोस्पोर लिखा हुआ है ये। ठीक है। फिर डॉर्मेंट जाइगोस्पोर जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो डॉर्मेंट जाइगोस्पोर होता है वो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जर्मिनेट होता है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो जाइगोस्पोर जो होता है वो डॉर्मेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही कंडीशंस कैसी होती हैं, फेवरेबल होती हैं, तो अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब जाइगोस्पोर निष्क्रिय रहता है, बाद में अंकुरित होता है। फिर जब जर्मिनेशन होता है तो मियोसिस की प्रक्रिया होती है, मतलब अंकुरण के समय अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण की प्रक्रिया होती है। अब हम इनके लाइफ साइकिल की या जीवन चक्र की बात करें, तो नो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वास्तविक पीढ़ियों का परिवर्तन इसमें नहीं होता है। और इनमें जो हैप्लॉइड स्टेज होती है, वो डोमिनेंट या प्रमुख होती है। ठीक है। यूजुअली 2 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट इज हैप्लॉइड एंड द सेकेंड इज डिप्लॉइड। तो जो डिप्लॉइड फेज़ है वो रेसेसिव होगा इसमें, और जो डोमिनेंट होगा वो हैप्लॉइड फेज़ होगा। और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यूजुअली नहीं पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मतलब है कि स्पोर्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है, पर यूजुअली इसमें एक ही चीज़ हमको एक टाइम पे दिखाई देगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस इन नेचर, मतलब प्रकृति में इनका क्या महत्व है। तो प्रकृति में इनके महत्व की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिकम्पोजिशन या अपघटन जो है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो जैविक पदार्थ है, उसका अपघटन होगा। देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करें, मतलब पोषण चक्र की बात करें, तो ये मिट्टी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब सहजीविता शो करते हैं। एग्जाम्पल सहजीविता का है माइकोरज़ा, और माइकोरज़ा के बारे में हम फंगस में और ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी हम इतना ध्यान रखें कि नेचर में क्या महत्व है फंजाई जाइगोमाइकोटिना का, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसका एग्जाम्पल है माइकोरज़ा। देन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया के लिए ये इंडस्ट्रीज़ में उपयोग में आते हैं। देन हम बात करें बायो कंट्रोल, मतलब पेस्ट फंजाई जो होती है, कीट नियंत्रण हेतु उपयोगी होती है फंजाई। देन दे आर यूज्ड फॉर एंजाइम प्रोडक्शन, मतलब एंजाइम उत्पादन के लिए ये उपयोगी होते हैं। दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स या पॉजिटिव इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई जाइगोमाइकोटिना। देन हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या फिर नेगेटिव चीज़ों की अगर हम बात करें, तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होगा, ये एक तरीके से डिटोरिएशन होगा, बर्बादी होगी कि भाई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं इससे।
सो फर्स्ट पॉइंट इज ये फूड स्पॉइलेज मतलब खाद्य पदार्थों को सड़ा देती हैं, ब्रेड में फफूंदी लग जाती है, इसका एक एग्जाम्पल है। ह्यूमन डिजीज़ेस फैलाती, बहुत सारी फंगस से रिलेटेड ह्यूमन डिजीज़ेस होती हैं। एक डिज़ीज़ का नाम है म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस के बारे में और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ नोन एज ब्लैक फंगस। देन प्लांट पैथोजन मतलब पौधों में ये क्या है, रोगजनक हैं। देन एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। राइजोपस स्टोलोनिफर, ये जो है ब्रेड फ्रूट्स इनको क्या करता है, स्पॉइल करता है या ख़राब करता है। म्यूकर की बात करें तो ये सॉइल डंग में पैथोजन के रूप में पाया जाता है। पिलोबोलस जो है इट इज़ फाउंड इन हर्बीवोर्स डंग, और ये स्पोर डिस्पर्सल का काम करता है, मतलब ये बीमारी फैलाता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, राइजोपस स्टोलोनिफर, म्यूकर एंड पिलोबोलस। इनके नाम आप ध्यान रखें जाइगोमोन माइकोटिना से रिलेटेड। देन हम बात करें रिकैप, हमने जो इस वीडियो में स्टडी किया है उसके बारे में। सो दीज आर प्रिमिटिव सिनोसाइटिक फंजाई, प्रारंभिक सहकोशिकीय कवक ये कहलाते हैं। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा जनन की प्रक्रिया करते हैं, और इनमें दोनों टाइप के जनन पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट इन इकोसिस्टम एंड इंडस्ट्रीज, पारिस्थितिकी और उद्योगों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फंजाई के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग।